लेकिन फिर भी देर है दुरुस्त है, कार्यक्रम शुरू करते हैं अपना। हम सब यहाँ पे तपोवन की तरफ से आए हैं। मेरा नाम विराट सिंह है, ये शिव मोहन शर्मा जी, ये मानस जी। यहाँ हम लोग तपोवन जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये बेसिकली यूथ के लिए बनाई है और इसमें सिर्फ यूथ के ही लोग हैं, मतलब जो युवा हैं उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है। और क्या उद्देश्य? ये जो हमारी प्रेस वार्ता है, मेरा नाम विराट सिंह है, मैं तपोवन का अध्यक्ष हूँ। ये जो प्रेस वार्ता आज हमने आयोजित की है, ये हमारे संस्था तपोवन के सालाना कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम हम सालाना करेंगे इस साल, क्या हमारी रणनीति होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कि हम खाली बोल रहे नहीं, हम जो कर रहे हैं उसकी सी बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें किस तरह के कार्यक्रम होंगे, किस तरह के आयोजन किए जाएंगे? इसमें बेसिकली पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने अपने कार्यक्रमों को 3 भागों में विभाजित किया है: शैक्षिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा संबंधी, यानी खेल संबंधी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनमें हम, जैसे अभी हमारा है कुछ दिनों बाद ही नवंबर में ही, ये हमारा दिवाली के साथ डांडिया नाइट का प्रोग्राम है कि आप दिवाली के कल्चर को भी जानो और डांडिया के कल्चर को भी जानो। ये नहीं कि सिर्फ आप डांस करने आ रहे हो या एंजॉय करने आ रहे हो। तो बेसिकली हमारा है कि आप अपने रूट्स को जानो। और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जैसे नवीन कवियों द्वारा जो है राष्ट्रपति आपके क्या विचार हैं उस पर गोष्ठी, भारत की महान विभूतियों पे आपके शास्त्रार्थ, आपके निबंध प्रतियोगिता। और मैं खेलों में आपको शिव मोहन शर्मा जी बताएंगे कि क्रिकेट और फुटबॉल में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं शिव मोहन शर्मा हूँ। मैं तपोवन का एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुख्य प्रवक्ता भी हूँ, और शायद अभी कुछ समय बाद जब हमारा तपोवन बढ़ने शुरू होगा तो हम फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहे हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने प्लान किया है कि क्या क्या चीजें करने वाले, जिसमें हम युवाओं को टारगेट करने वाले। और युवाओं की अगर बात करेंगे आप, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश कहा जा रहा है। हमने बहुत सारी ऐसी प्लानिंग करके रखी है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी आप देखिए कि 2030 तक हम बनने वाले विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं बनी चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कि 2050 तक हम विकसित होना चाह रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो काम करेगा, आप जानते हैं, यूथ ही करेगा। अगर यूथ नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो ऐसे यूथ को कैसे काम कराना है, कैसे उसको टारगेट दे, कैसे काम कराएं कि आगे अपने भविष्य को भी उज्जवल कर सके, साथ में देश का भी विकास कर सके। क्योंकि आप बेसिकली जानते हैं कि अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी कहते थे ग्राम विकास करो भैया। ग्राम विकास होगा तो बहुत सारे गांव से ब्लॉक डेवलप होगा, ब्लॉक से आपका जिला डेवलप होगा, ऐसे बहुत सारे जिलों से आपके स्टेट डेवलप होंगे, और बहुत सारे स्टेट मिलकर आपका देश डेवलप कर देंगे। तो हमने यूपी को लिया है। यूपी में हम मेन क्या करने वाले हैं कि जो जैसे अलग अलग क्रिकेट प्रतियोगिताएं कराएंगे, जिसमें जैसे यूथ लेवल है आपका, वो इन्वॉल्व हो। हम फ्री एंट्री कराएंगे, उनके लिए किट की व्यवस्था, उनके लिए जो भी रिप्लेसमेंट की व्यवस्था, उनको अच्छे से सिखाने की भी व्यवस्था। अलग अलग ग्राउंड्स में हमने कोचेस भी अपॉइंट करके रखे हैं कि अगर आपको सीखना और आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। अभी हमने फुटबॉल स्पॉन्सर किया, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेट लेवल पर आपके उत्तर प्रदेश में हमारी फुटबॉल टीम सेकंड आई है, और हमारे ही बच्चे चुन के गए हैं तपोवन की तरफ से। जो स्पॉन्सर थे, वो संतोष ट्रॉफी, जो कि नेशनल गेम होता है फुटबॉल में, वहां तक भी गए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम कर रहे हैं कि थोड़े से और क्या करें। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, 8 नवंबर को डांडिया नाइट रखा हमने। उसके साथ हमने ये रखा कि डांडिया नाइट क्या होता है भैया, क्या है, आप क्यों शक्ति की पूजा कर रहे हो, कैसे शक्ति की पूजा होती है, और क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, सिर्फ नाचने आ रहे हो कि आपको पता भी उसके बारे में क्या है। तो ऐसी चीजों को भी हम कराने वाले हैं। बच्चों से निबंध प्रतियोगिता, जैसे विराट सिंह जी ने बताया, और निबंध प्रतियोगिताएं इस आधार पर कराएंगे कि आपका यूथ कैसा सोचता है। ये नहीं कि हमने आपको एक टॉपिक दे दिया, जैसे महापुरुषों से संबंधित बातें की, गांधी जी क्या थे भाई, महाराणा प्रताप ने कैसे काम किए, आपके यहाँ अशोक कैसे काम करे थे, हर्षवर्धन ने क्या किया, आपके यहाँ पे वैदिक कल्चर कैसे चला, लेटर वैदिक में कैसे परेशानी, ऐसी सब निबंध प्रतियोगिता, ताकि आपको एक जानकारी ऐसी मिले जिससे कि आप आगे अपना भी विकास कर सके और देश के विकास में भी भागीदारी कर सके। ग्रामीण क्षेत्र बच्चे रहेंगे कि मतलब? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने टारगेट किया कि जो भी यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी टारगेट करके चल रहे हैं, साथ में शहरी। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही ऐसे हालात है कि वहां पे प्रतिभाओं को उभारने। आप शहरी क्षेत्रों में भी देखिए कि जैसे कि अनियोजित शहरीकरण की बड़ी परेशानी है। आप देखिए मलिन बस्तियों में बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, हम कैसे पहुंचेंगे? तो हमने टारगेट किया कि चाहे ग्रामीण बच्चा हो या शहरी बच्चा हो, हम सबके लिए टारगेट करेंगे कि जो भी हमारे पास तक पहुंच पाए या हम जिसके पास तक पहुंच पाए, हम उसका विकास करने में उसका योगदान करें। जिस भी माध्यम से हमारा सपोर्ट चाहेगा, हम अगले 1-2 सालों में, अभी तो बहुत नए हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि अगले 1-2 सालों में यूपी के 75 जिलों में हमारी पहुंच हो। और आप देखें कि तपोवन बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जिससे कि आप भी हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा ही हमारा प्रचार प्रसार होगा।
ताकि यूथ तक आप पहुंचाएंगे। बाकी हम प्रयास करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको निराशा लगे कि हमने इनकी शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे जा रहे हैं। तो हमने प्रयास करेंगे कि 75 जिलों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, बिल्कुल हर बच्चे का जो भी उसको नीड होगी, जैसे कि हमने शुरुआत की है, उसको हम कंप्लीट